ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना ज़रूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। आज आप जो शांति से बैठे हैं और बजट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 1 फरवरी को यदि भारत बंद होता तो सोचिए आपका बजट कोई नहीं सुनता। हमने आपको बचाया है, लेकिन इसी तरह के मंत्री यदि आपके हैं तो वो फिर आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर देंगे इसी तरह की मूर्खतापूर्ण। तो देखते हैं ना राजस्थान में कैसे आपकी सरकार चल रही है, क्योंकि आपने निष्ठा को योग्यता से ऊपर रखा है। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, यही चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पिछले 30 साल की सबसे कम सीटें आएंगी आपके मध्य प्रदेश में। थोड़ा बहुत हम जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों से फीडबैक लेते रहा कीजिए, क्योंकि हमारा जो है वो कोई लाग नाट नहीं है। हम देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं और उसमें अगर आप भी हमारे आड़े आएंगे हम आपके सामने खड़े मिले। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो कल ऊंट जो है वो उल्टी करवट बैठ गया। हमारे भाईजान लोगों के, मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी के इंदिरा जयसिंह का रोना धोना जो देखा गया कोर्ट में, वो बड़ा ही रोचक था और बड़ा ही आह्लादित करने वाला था। लेकिन उससे भी अधिक आह्लादित करने वाला जो प्रकरण था वो ये था कि साहब कि हमारा जो आईटी सेल दबा बैठा था, कुचला सा बैठा हुआ था, लग रहा था कि उसके मुंह की आवाज छीन ली गई है। वो जब भी आता था तो उसकी पिटाई होती थी, जम के पिटाई होती थी। मेरा मतलब है सोशल मीडिया वाली पिटाई भाई। तो बेचारों के ट्वीट्स जो दिन में 20-20, 25-25, 30-30 किया करते थे, वो 1-1, 2-2, वो भी जो है वो सोच के कि कहीं जो है वो भाई लोग जो है वो वापस तो नहीं पिल पड़ेंगे। यही देखने में आया हमारे निशिकांत दुबे जी, जो कि उल्टी पुल्टी ईडब्ल्यूएस करके और जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि अरे नहीं नहीं, मोदी जी के नियत में तो कभी खोट हो ही नहीं सकती। अरे भाई, नियत में खोट नहीं हो सकती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी की अक्ल में तो खोट हो सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में जो जो सूचनाएं आ रही हैं उनको सुन के तो लगता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी तो बिल्कुल गजब के बंदे हैं। कैसे कैसे काम उन्होंने नहीं कर रखे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि याद कीजिए, मुरली मनोहर जोशी भी हुआ करते थे और मुरली मनोहर जोशी के पीछे आपका मुल्ला मिशनरी, मार्क्सिस्ट और ये पूरा मीडिया, मैकॉले मीडिया जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ा रहता था। कभी आपने इनको धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कुछ कहते सुना है? जरा सोचिए और अपनी टिप्पणी में भी लिखिए कि भाई ऐसा क्यों है कि ये जो मीडिया है ये योगी जी को नहीं छोड़ता, मोदी जी को नहीं छोड़ता, अमित शाह को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर इतना उदार क्यों है? कुछ तो कहीं होगा। और जब धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में तरह तरह के किस्से आते हैं, चलिए अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को लेंगे। पहले जरा हम मिस्टर रौनक सिन्हा जैसे लोगों के बारे में बात कर ले। अब रौनक सिन्हा जो है, अब कह रहे हैं कि देखिए रोक दिया गया। अरे रोक दिया गया तो हमने रुकवाया? तुम तो यहाँ हमको मोतिया बनाने के लिए बैठे हुए थे। आई होप दिस लीड्स टू कोर्स करेक्शन। अब तो बता दो कि तुमको कितना दुख झेलना पड़ा, और अब तो बता दो कि कितना रोष था जिसका 90% तुम खुद पचा गए और आगे नहीं बताया। क्योंकि आपको तो बताना चाहिए ना, आप तो सोशल मीडिया जीवी ही हो। तो सोशल मीडिया जीवी अपने बॉसेस को बताया कि साहब कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, तो हो सकता है वो समझे। अभी तक तो उनको लगता था है 2 टके के यूट्यूबर 4 आदमी नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। फिर 1 फरवरी का जो भारत बंद का आह्वान हुआ था ना, उससे मुझे पता चला बड़े बड़े को खिसक गई। मेरे पास भी फोन आए 2-4 कि साहब थोड़ा तो हल्का कर दो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, हल्का क्या कर दे यार, हमारे बच्चों के जीवन मरण का प्रश्न है
और आपको अपनी राजनीति की पड़ी है कि राजनीति हमारे बच्चों के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहते हो कि सारा का सारा जो जनरल क्लास है, वो अपने बच्चों को विदेश में भेजे, यहाँ के विश्वविद्यालयों के और कॉलेजेस के वातावरण से डर के, जिससे कि विदेशों की जीडीपी बढ़े और हमारी कम हो। ये चाहते हो आप? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आज ऋषि बागड़ी जी भी है, आगे साहब स्वागत करते हुए। कल कुछ नहीं बोल रहे थे कि कोर्ट में केस लगा हुआ है और सरकार की क्या सरकार का क्या स्टैंड रहेगा। वो तो सरकार ने आज सीजेआई ने बुला के सॉलिसिटर जनरल को कहा ये लो नोटिस एक्सेप्ट करो, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें तो ऐसा क्या है? हैं? ये कहूँगा कि भई हाँ, सरकार भी हिली हुई थी, तो उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसी बहाने कोई एग्ज़िट रूट मिल जाएगा, ऑफ रैंप जिसको बोलते हैं, ऑफ रैंप मिल जाएगा। भीखू मात्रे के लिए कहूँगा कि हाँ भाई, भीखू मात्रे वैसे शुरू-शुरू में उसने जो है इन रेगुलेशंस को अपोज़ तो कर दिया था। बाद में इफ और बट लेके भई रोज़ी-रोटी तो करनी है ना, रोज़ी-रोटी तो इसी से चल रही है। तो रोज़ी-रोटी के लिए ऊपर वालों ने कहा होगा, ये ऐसे कैसे कर दिया रे तूने? कुछ तो कर। तो फिर उसमें लंबा-लंबा ऐसे लिखा जिसका कोई मतलब नहीं था। और आज तो भाई भीखू मात्रे जी प्रसन्न थे क्योंकि उनकी भी जान बच गई। अब वो ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने यूजीसी रेगुलेशंस को अपोज़ किया था और इसलिए आज उन्होंने बोला कि तारीफ़ करते हुए सीजेआई की, कि साहब ही डिफ्यूज़ पॉसिबल वायलेंस बाय पुटिंग स्टे ऑन स्टूपिड, यूज़लेस यूजीसी रेगुलेशंस। बताइए आप, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा पारित करवाए गए रेगुलेशंस को ऐसे स्टूपिड और ये कह दिया कि कुछ पूछिए मत। हुँ? अंकित जैन भी आ गए बीच में, ज़ुबैर को गाली-वाली देने का मौका मिल गया। बाकी और भी छोटे-मोटे हैं कि साहब कि कह रहे हैं कि मामला ख़त्म ही इस कि और कोई मुद्दा खड़ा किया जाएगा। तो मिस्टर ये कह रहे हैं और कोई मुद्दा खड़ा किया जाएगा, ये मुद्दा जो है लोगों ने नहीं खड़ा किया। ये मुद्दा तुम लोगों ने खड़ा किया। ये मुद्दा तुम्हारे नेताओं की अक्षमता, अकर्मण्यता के कारण खड़ा हुआ। गिरिराज जी तो साहब बड़े मज़े से आए थे और उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया, जैसा कि कस्टम है, परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। धन्यवाद उन्होंने कोर्ट को बाद में दिया। पहले उन्होंने धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को दिया। तो उसके बाद फिर उनकी जम के ट्रोलिंग हो गई। अब ये ट्रोलिंग तो ऐसी चीज़ है कि आजकल के ज़माने में आप कुछ इस तरह का गलत कदम रखोगे तो ट्रोलिंग हो ही जाएगी। और बार-बार जो है वो हमारे कुछ मूर्धन्य प्रवक्ता इत्यादि जो हैं वो बार-बार आके हमें समझाने लगते थे कि अरे! तुमको तो पता नहीं है, वो वीबीएसए जो है बिल वो पेंडिंग है अभी कमेटी के सामने और वो जब आ जाएगा तो ये सारे के सारे रेगुलेशन स्वतः ही समाप्त हो जाएँगे। कई बार कह चुका हूँ कि भाई वो वीबीएसए बिल का सेक्शन 55 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए पढ़ लीजिए। उनमें सब में कहा हुआ है कि भाई ये सेव होंगे। वो उस सेक्शन का नाम ही सेविंग्स एंड रिपील्स है और ये सारे के सारे सेव्ड रहेंगे। जब तक कि ये बाद में चेंज ना किए जाएँ, वो तो एक बड़ी सामान्य सी बात है कि कोई भी रूल तब तक रहता है जब तक कि आगे चेंज ना किया जाए। और उसके सहारे हमको यह कन्विंस करने का प्रयास कि ये तो आगे चेंज होने ही हैं। यदि ये आगे चेंज होने ही थे भाई लोगों, तो वीबीएसए तो पिछले 3 महीने से बल्कि ढाई महीने से पिछले ढाई महीने से कमेटी के सामने है। तो फिर 13/1/2026 को इन रेगुलेशंस को आपने नोटिफ़ाई क्यों किया? ये तो टेम्परेरी होने थे। तो आप कोर्ट के पास जाके कह सकते थे 16 तारीख को हियरिंग थी, उसके पहले आपने इसको नोटिफ़ाई कर दिया। कोर्ट के पास आप जाके ये भी कह सकते थे कि साहब कि ये तो टेम्परेरी है, इसलिए जब नया बिल आ जाएगा तब हम करेंगे। ये तो नहीं कहा आपने। तो भाई साहब फिर से मैं वही बात कह दूँ, मोतिया समझा है क्या? ऐसा है नहीं। हम सब समझते हैं। बहुत सारे लेजिस्लेशन हमने स्वयं ड्राफ्ट किए हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं।
तो इसलिए हमसे उलझने से पहले सोच लिया करो पहले भाई, ऐसे क्यों करते हो? बाकी आ जाते हैं जरा हम धर्मेंद्र प्रधान जी पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी की जो महानता है, उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे हैं कि साहब कि वो एक है ना वो मौसमी सिंह जी, जो कांग्रेस की बीट कवर करती हैं। वो उनसे बड़े प्रभावित थे और उनके बीच में फ़ोटो भी बताते हैं चले आए जो हमने फ़ोटो मौसमी सिंह जी का फ़ोटो लेते हुए और मौसमी सिंह जी और उनमें आपस में बड़ी इतनी आत्मीयता हो गई कि भई टॉक ऑफ द टाउन बन गए। और सबा नकवी वाली बात तो किसी ने नहीं भूली है, जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो सबा नकवी को एक बार सिलेंडर नहीं मिला, तो भाई स्वयं मंत्री जी ने उनको फ़ोन किया और सबा नकवी ने आश्चर्य व्यक्त किया, "अरे भई कितने एफिशिएंट मिनिस्टर हैं।" मेरे पास फ़ोन आया उनका और फ़ोन करके फिर उन्होंने जो है वहाँ पे तुरंत मेरे को एक एलपीजी भिजवाया, पता नहीं उसके पैसे लिए भी कि नहीं लिए। तो सबा नकवी के प्रति उनकी वो फिर उसके बाद जेईई में स्कैंडल हुआ। जेईई में स्कैंडल हुआ तो जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, अब व्यवहार जो था उनका पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लेके तो हंगामा मच गया। बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह से उसमें से निकाला गया। नीट में भी हुआ और भी बताते हैं जो मैंने आपको स्वयं बताया ना पहले सबसे पहले कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो लेफ्टिस्ट से बड़ा प्रेम व्यवहार रखते हैं और इंदिरा जयसिंह इज लेफ्टिस्ट, डीवा ऑफ द लेफ्टिस्ट भाई उनकी जो है वो बिल्कुल नायिका है वो। नायिका है और लेफ्टिस्ट की नायिका यदि कहे कि भाई ऐसा है प्रधान जी मैं जो कह रही हूँ इसको इसमें इसको भी आप शामिल कर ले इसमें इसको भी शामिल कर ले धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे "नहीं, जैसा आपने कहा मोहतरमा आपने मुझसे बात की मैं तो उसी से धन्य हो लिया बस आप जो है वो लेफ्ट के सर्कल में मेरा नाम चलाए रखिएगा कि मैं कितना आपके प्रति सहानुभूति रखता हूँ मोदी जी जरा सोचिए यदि ऐसे मंत्री आपके कैबिनेट में होंगे तो किस दिन आपको कहाँ ये तो हमने आपको बचा लिया सही बताया आपको आज आप जो शांति से बैठे हैं और बजट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना 1 फरवरी को यदि भारत बंद होता तो सोचिए आपका बजट कोई नहीं सुनता जैसे कि आप देख चुके हैं कि कोई कवरेज नहीं हुआ मीडिया में आपके बीटिंग रिट्रीट का भी नहीं हुआ उसके पहले भी नहीं हुआ उसके आपके यहाँ तक कि रिपब्लिक डे का नहीं हुआ आपकी मन की बात का नहीं हुआ किसी चीज का कोई कवरेज नहीं हो रहा था आपको लगता तो होगा ना कि भाई क्या हो गया मेरी किसी बात का कवरेज नहीं हो रहा है तो इसलिए हमने आपको बचाया है लेकिन इसी तरह के मंत्री यदि आपके हैं तो वो फिर आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर देंगे इसी तरह की मूर्खतापूर्ण अब तो ये देखते हैं ना राजस्थान में कैसे आपकी सरकार चल रही है क्योंकि आपने अ, निष्ठा को योग्यता से ऊपर रखा है मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है यदि यही चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पिछले 30 साल की सबसे कम सीटें आएंगी आपके मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत हम जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं हम लोगों से फीडबैक लेते रहा कीजिए क्योंकि हमारा जो है वो कोई लाग नाट नहीं है हमारी हम देश के प्रति राष्ट्र के प्रति धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं और उसमें अगर आप भी हमारे आड़े आएंगे हम आपके सामने खड़े मिलेंगे आज आप बच गए हैं तो आगे जो है इन्वेस्ट कीजिए कोई अच्छे लोगों को सामने लाइए इन लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट की जो भी जहाँ जहाँ इनकी जड़ें हैं उनको खोजने के लिए किसी को लगाइए और लगा के उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम कीजिए नहीं तो ये जो जड़ें हैं ना वो किस दिन आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन हिला देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा हमारी एक नेक सलाह जय हिंद जय भारत वंदे मातरम